वंदे मातरम। आज गणित चैप्टर 10 ठोस आकारों का चित्रण कक्षा 8 के इस लेक्चर में आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। आपका टेस्ट के बाद यानी अनौपचारिक टेस्ट के बाद अब ये पहला लेक्चर है बच्चों। आप सभी लोग अनौपचारिक में भाग लें, अच्छे से भाग लिए होंगे आशा रखता हूँ, और साथ ही साथ उसको अच्छे से लिखे होंगे। और आज हम लोग ठोस आकारों का चित्रण में भूमिका 10.1 भूमिका देखेंगे। तो बच्चों, भूमिका में हम पढ़ते हैं कि कक्षा 7 में आप समतल आकारों और ठोस आकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। समतल आकारों की लंबाई और चौड़ाई दो मापन होते हैं, यानी जो समतल आकारों की जो लंबाइयाँ हैं और चौड़ाई है उसके दो माप होते हैं, इसलिए इन्हें द्विविमीय यानी टू डायमेंशनल के कहते हैं या आकार कहते हैं, यानी द्विविमीय आकार के नाम से इन्हें जाना जाता है बच्चों। जबकि जो ठोस आकार की जो लंबाई है, चौड़ाई या ऊंचाई या गहराई है, जैसे कि 3 माप इनमें होते हैं, और इनमें 3 माप होने के वजह से इन आकारों को त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल आकार कहते हैं। साथ ही एक ठोस वस्तु कुछ स्थान भी घेरती है, यानी एक ठोस वस्तु अपनी एक जगह घेरती है, स्थान घेरती है। और द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों को बच्चों हम संकेत में 2D और 3D आकृतियाँ भी कहते हैं। आपको याद होगा कि त्रिभुज, आयत, वृत्त इत्यादि 2D आकृतियाँ हैं, यानी 2D आकृतियों में हम त्रिभुज, आयत और वृत्त को लेते हैं, जबकि घन, बेलन, शंकु, गोला इन्हें हम 3D आकृतियाँ कहते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ मिलान करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं पहला आकार आपका, ये पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये चतुर्भुज है, तो इसको द्विविमीय अर्थात वर्ग के रूप में जाना जाता है ना। और ये जो है शंकु है, तो आपने पढ़ा शंकु को हम किसके रूप में देखते हैं? त्रिविमीय, तो इसे त्रिविमीय लगाइए, है ना। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हल्का सा, अब देखेंगे शंकु ये त्रिविमीय है। ये बेलन, आपका बेलन भी त्रिविमीय है, ठीक है। और त्रिभुज द्विविमीय है ना यहाँ पे। उसके बाद में दूसरे पेज में हमारा है ये उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हैं जो आपका ये घन है ना, यानी घन है। तो घन क्या है? घन भी अपना जो है त्रिविमीय में आता है। और ये आपका जो सर्कल है यानी वृत्त है, ये हमारा जो है द्विविमीय आकृति में आता है। उसके बाद में जो हमारा गोला है, ये त्रिविमीय आकृति में आता है ना, तो यहाँ त्रिविमीय दे सकते हैं। फिर ये हमारा घनाभ जो है ये भी त्रिविमीय आकृति में आता है, ठीक है। अब इनको मिलान करना था, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम शंकु की बात करें
तो यहाँ पे शंकु है ना, ये शंकु है, तो ये वाला उसके साथ जाएगा। ये जो है ये बेलन है, तो ये इसके साथ जाएगा बेलन। ठीक है, गोला गोला अपना यहाँ पे है, ये गोला जो है, इस गोले की बात करें तो ये गोला इधर जाएगा आगे की ओर, यहाँ पर ये गोला है। ठीक है, ये गोला यहाँ पे है, तो वो नीचे का। फिर ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज है। ठीक है, ये अपना बेलन है, ये शंकु है। उसके बाद ये अपना जो है घन है, और ये अपना घनाभ है। फिर ये अपना वृत्त है, ये अपना गोला है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि ऊपर में सभी आकार अकेले हैं, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में, मतलब हमारे जो व्यवहारिक जीवन है अपना, उसमें अनेक बार हम सम्मुख विभिन्न आकारों में संयोजन यानी कम्बिनेशन देखते हैं, उसमें कम्बिनेशन होता है। जैसे कि कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक तंबू है, एक तंबू है आप देख रहे हैं। तो तंबू बेलन पर एक शंकु रखा हुआ है, जो तंबू होता है उसमें बेलन में एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक डिब्बा देख रहे हैं, डिब्बा में एक बेलनाकार गोला भी है इसके अंदर, यानी एक डिब्बा है उसके अंदर एक बेलनाकार खोल भी है। फिर हम आइसक्रीम जो देख रहे हैं आइसक्रीम का, इस पे शंकु पर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक फ़ोटो फ्रेम आप देख रहे हैं, इस फोटो फ्रेम में एक आयताकार पथ भी है। फिर एक कटोरा देख रहे हैं, इस पर एक अर्धगोला खोल है। फिर आप एक स्तंभ पर गुब्बज देख रहे हैं, इसमें बेलन पर अर्धगोला आरोपित हुआ है। इसका जो बेलन है उस पर यहाँ पर एक अर्धगोला लगाया हुआ है बच्चों, यहाँ पे। ठीक है, कह रहे कि इन्हें निम्नलिखित चित्रों का उनके आकारों से मिलान कीजिए। जैसे ये जो चित्र आपके दिए गए हैं, इनका आपको मिलान करना है। ठीक है, तो अभी आपने जो यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे कि शंकु के ऊपर गोला है ना, एक तंबू है, तो बेलन पर शंकु आरोपित किया गया, तो ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये वाला एक आयता पार्क है ना, एक कृषि योग्य खेत ये है। तो ये आपका जो है यहाँ से यहाँ शंकु है, और ये क्या आरोपित किया गया है, जैसा कि आप ये चित्र में एक तंबू की तरह देख सकते हैं। तो बेलन पर एक शंकु आरोपित किया गया, तो ये आपका एक बेलन हो गया, और इस पर एक शंकु आरोपित किया गया। दूसरा एक आयताकार पार्क के अंदर दो लांबिक आयताकार पथ। ठीक है, फिर एक गहरा छेद या नली, ये ठीक है, तो इसको मिलाना है।